राम राम जी, एक और नए वीडियो में तार बहुत बहुत स्वागत है। लगातार ताने देखो ग्राउंड रिपोर्ट और हर गाँव की रिपोर्ट देवा लग रहा था। नांगल चौधरी में देखो चुनाव के माहौल है, उता ने अभी बातचीत करांगा। तो सबसे पहला राम राम जी राम राम। देखो जी, नांगल चौधरी में चुनाव को माहौल चल रहा है, तो अब के को रुझान रहे ज्यादा। अब की बार हम तो आज सारा जिला का नांगल चौधरी विधानसभा का हर गांव का ट्रांसपोर्टर है, सारे ट्रांसपोर्टरों ने ये आपके पास खड़े, आप भी सबसे सवाल करना, सबने सहमति बनाकर कांग्रेस की प्रत्याशी मैडम मंजू चौधरी को अपना समर्थन दिया है। वो आप देख सकते हैं कितना जन सैलाब था। मैडम अभी आके गई हैं, आप थोड़ा लेट हो गए। आप इन सारे भाई ये भी ट्रांसपोर्टर हैं, सभी से आप पूछो, सब हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। हमें सभी ट्रांसपोर्टरों ने आज धौली पहाड़ी पे सभी इकट्ठा होकर सबने यूनियन बना के और सारे जो नांगल चौधरी के जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई ना, इन्होंने सभी ने एक सहमति करके और कांग्रेस के उम्मीदवार मंजू चौधरी को समर्थन देके भारी संख्या से इनको जिता के भेजेंगे, तभी हमारे ट्रांसपोर्टरों की सुनवाई होगी। 5 साल से 10 साल से बीजेपी सरकार में हमारा बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, हम तंग हैं, अति परेशान हैं। इसलिए सभी ट्रांसपोर्टर भाइयों ने एकता करके मीटिंग करके 36 बिरादरी के ट्रांसपोर्टर पूरे नांगल चौधरी ब्लॉक के सभी ने समर्थन दिया है कि हम बीजेपी सरकार से परेशान हो गए, इसलिए हम कांग्रेस के प्रत्याशी श्री मंजू चौधरी को समर्थन देंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस जीत के आएगी तो हमारी कुछ अगली सरकार के अंदर सुनवाई होगी। इसी वजह से सभी समस्याओं को सुना के उनको आश्वासन कर दिया और मंजू चौधरी को पूर्ण बहुमत से समर्थन दे दिया सभी ट्रांसपोर्ट भाइयों ने। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। ई भाई से मतलब भाई अपनी के रिपोर्ट दे। नांगल दरगू गांव में 90% पोलिंग कांग्रेस की जाए, मंजू चौधरी की साथ से। और आज ट्रांसपोर्टर एकता ने जो मीटिंग करी जाए उसमें यह फैसला लिया गया हो जाए कि 10 साल से जो शोषण हो रहा है, रोज रोज गाड़ियां का चलान जो बीजेपी सरकार में हो रहा है, कांग्रेस सरकार लाभा को पूरे प्रयास कर दिया गया हो जाए और मंजू चौधरी ने पूरा समर्थन दे दियो। सभी ट्रांसपोर्टर जैसे राव साहब भी, जाट भी, सब भागा, गुजर समाज, सारो समाज मिलकर और मंजू चौधरी ने पूरा समर्थन दे दियो। भाई सबसे ज्यादा चलान से दुखी दो, सबसे ज्यादा चलान के कच्ची लिखा मास गाड़ी, रास्ता नहीं, रोड नहीं, पानी पीने का नहीं है। यदि टंकियों में आप पानी देखोगे ना तो जो तालाब में पानी होता है ना, वो तालाब का पानी मिलेगा आपको भाई। पीने के लिए 2-4 दिन पहले गांव में रिपोर्ट बनाई जी, पेट्रोल पंप वाला सुंदर ने जानता होगा, वो तो बोले यार पानी भरपूर। आप मेरे साथ चलो, आप आज में लेके चलो, टंकी दिखाएंगे आपको, गाँव की हर एक टंकी दिखाई जाएगी। यदि उसमें जोड़े का जैसा पानी नहीं मिले ना तो मेरी नाक काट देना आप। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। हाँ जी भाई, मैं कैलाश बागड़ी बोल रहा हूँ सराय से। हाँ जी। तो साहब हम तो गणा दुखी थे, बीजेपी से नहीं तो विधायक से। अच्छा, हमारी माँ चौधरी गाँव का भाया का 2-2 टूक कर दिया, ठीक है। और मैं हाथ जोड़ बाजी कहता हूँ, मेरा गाँव रोपड़ शहर में कम से कम 90% पोलिंग करवाऊंगा। तो कितना वोट थे गाँव में 1200 वोट है, जिसमें 1100 वोट मंजू चौधरी के, 100 वोट विधायक राजेश सिंह के। चलो जी। हाँ भाई एक बिल। हाँ भाई, राम राम। राम राम भाई। भाई कौन सा गाँव है? मोसण तो डाणी माले वाला। तो के डंग कराओ वोटा कांग्रेस ने वोट दिया। कांग्रेस जगह मंजू चौधरी ने। मंजू चौधरी तो क्या कारण थे भाई देवा को? ट्रांसपोर्टर नांगल चौधरी में दुखी सब बीजेपी सरकार से। और भी कोई दुखी है? ट्रांसपोर्टर और सभी जनता दुखी है। ट्रांसपोर्टर 10-15 हज़ार वोट है नांगल चौधरी में। ड्राइवर, मालिक, ट्रैक्टर वाला 10-15 हज़ार वोट है। तो टोटल मतलब टोटल बेड़ा होकर कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कौन सा गाँव? मैं प्रदीप बेणुला हूँ, बेणुला गांव से बिलोंग करता हूँ। गांव की स्थिति तो हमारी 90% है कांग्रेस पार्टी। बाकी हम सब भाई ट्रांसपोर्ट साथी आज यूनियन ने फैसला लिया है, हम बीजेपी की नीतियों से परेशान है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी विकास करा दिया, विकास पुरुष है। रोड जाके आप देखो, रोडों की क्या हालात है। यहाँ जो क्रेशर यूनियन वो है जोन है, उसकी क्या हालात है, माइंस की क्या हालात है। कोई धरातल पे कोई काम नहीं है। और हमारे साथ तो इतनी जाती हो, हमारी जमीन बिकने पे आ रही है, प्रेजेंट लोकेशन ये। हम बीजेपी की नीतियों से, प्रशासन से, विधायक से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए आज सभी ट्रांसपोर्ट भाइयों ने एकता करी, सभी ने 36 बिरादरी ने इकट्ठे हुए फैसला लिया। हम 9 बजे से यहाँ बैठे हैं, करीबन हमारे 100-150 आदमी निकल गए। मैडम जी लेट हो गई इसके कारण।
बहुत हम ज़्यादा परेशान है। ट्रांसपोर्ट लाइन तो पूछो ही मत, इतनी परेशान है। तो देखो जय मान लो कि कांग्रेस की टिकट मंजू चौधरी से अलावा और के नहीं मिलती तो तारो के रुझान रहते? हम उनके साथ होते, चाहे किसी को भी कांग्रेस अपना प्रत्याशी बढ़ाती, 36 बिरादरी में हम उनके साथ होते। हम बीजेपी की नीतियों से बहुत ज्यादा परेशान है। कांग्रेस पार्टी। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई से भाई कौन भाई अशोक कुमार नांगल दरगू गाँव से भाई। अपन के हमारी भाई जो ट्रांसपोर्टर यूनियन है ना, जो एकता बनाई है, और यूनियन के हमारी ट्रांसपोर्टर यूनियन के हैं 5 से 7 हज़ार वोट। हमने 2-4 बार जो प्रेजेंट में विधायक अभय सिंह था उसके पास हमने इकट्ठा होके गए भी, लेकिन उनने कोई सुनवाई नहीं करी, अनदेखा करा भाई ट्रांसपोर्टर को। लेकिन सारे ने ये सुझाव कर लिया था आज से 12 महीने पहले ही कि कांग्रेस को वोट डालना है, और इस हिसाब से हमने कांग्रेस का आज कैंडिडेट चुना है मंजू चौधरी, श्रीमती मंजू चौधरी। उसको भारी मतों से विजय बनाएंगे और उसके तन मन धन से साथ रहेंगे। चलो जी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एक बारी भाई से बात करें। भाई कौन सा गाँव था? गाँव से भाई अपनू नांगल दरगू। तो आप के गाँव में के ढंग से तो अपना गांव में भाई 95% कांग्रेस का वोट है जी। तो भाई 2-4 दिन पहले ग्राउंड रिपोर्ट करी वो बोले भाई हम तो देखो जी, वो अपनों सबको मत से अपनों अपनी सब राय देश के से ऐसी कोई बात को ना भाई अपन वो उनको पक्ष होने की तरफ होगो। लेकिन हम ट्रांसपोर्ट यूनियन से जहाँ हमारी जो यूनियंस है दोलेड़ा, खातोली, बायल, गांगुताना, जैनपुर जोन, ये सभी मिलकर आज एक अपन निजीगत फैसलो लिया हुआ है कि भाई ई सरकार में बीजेपी में हम 10 साल से काफ़ी दुखी जा। इतना लोगों का चलान होगा, घर के सामने खड़ी गाड़ी उठ रही जाए, ओठला माला गाड़ी उठ रही जाए, मतलब क्रेशर माले भी गाड़ी सेफ को ना। तो सभी ट्रांसपोर्टर यूनियन साथी मिलकर आज फैसलो लिया हुआ है कि भाई 10 साल हमने बीजेपी सरकार को देखा, तो 5 साल क्यों ना हम कांग्रेस को मौका दें। तो हमने सभी ने मिलकर आज कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी मंजू चौधरी को हमने समर्थन दिया है। भाई कोई जातिवादी मामला तो नहीं? यहाँ कोई जातिवाद नहीं भाई साहब। अभी आपने देखा था जैसे मैडम मंजू चौधरी आई थी तो यहाँ राव साहब भी थे, जाट भी थे, और हरिजन समाज से भी थे, गुज्जर भी थे, सभी 36 बिरादरी के लोग यहाँ मौजूद थे और सब ने अपना मिलकर और फिर समर्थन किया है। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। एक भाई प्रदीप। भाई मैं प्रदीप बखरीजा से। लोग परेशान है इस बीजेपी सरकार से। बखरीजा के अंदर जाके हालात को देखो, 47 वाला ही भारत है, गली वगैरह, पानी, रास्ता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बाकी तानाशाही प्रशासन अपना रखा है इसने, तानाशाही दलाली प्रथा पाल रखी है। जाओ फलाने आदमियों को क्यों नहीं लेके आए, बाकी किसी आदमी की सुनाई नहीं होती। और हमने सरकार के साथ बगावत इसलिए की है कि लोगों की, गरीबों की, किसी की कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए कांग्रेस के साथ है। चाहे 36 बिरादरी में किसी भी भाई को टिकट मिलती, हरिजन को, जाट को, यादव को, किसी भी भाई को कांग्रेस टिकट देती, हम इसी के साथ होते। कांग्रेस के साथ हैं अब फिलहाल मंजू चौधरी के साथ हैं। और 99% मेरे गांव से पोलिंग है बखरीजा के अंदर, 99% एक तरफी पोलिंग है मंजू के पक्ष में। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई से बात करें। भाई कौन सा गाँव था? गाँव मुसनोता है जी मेरा। भाई आप मुसनता गाँव मुसनोता गांव में 90% पोलिंग चौधरी मुड़ाराम जी की है, कांग्रेस पार्टी की है। और हमने बार बार अभय सिंह जी को एक रास्ते के बारे में, जहाँ पर 700-800 घरों की बस्ती है ढाणियों में, उसके रास्ते की बार बार आवाज़ उठाई थी, उसमें कोई सुनाई नहीं की। इस वजह से 700-800 घरों की बस्तियों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की है और सभी कांग्रेस पार्टी में वोट डालेंगे। तुम अभी चलान का शिकार हुआ था? हाँ जी, हम भी हुए थे। क्या चलान पर भाई दिया? तो चलान 3-4 भर चुके हैं जी। तो ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट भाई चलान से ज़्यादा परेशान थे। राम राम भाई। राम राम भाई। कौन सा गाँव? गाँव दरू को नांगड़ से भाई। तो वोटा को हिसाब किताब चाल रहे थे तो कहने ज़्यादा वोट मिल रहा तेरा गाँव में से, तू कहने दे रहा वोटा हूँ भाई यहाँ से गाँव में मैं तो देर जो बीजेपी ने, पर 75% से 80% पोलिंग कांग्रेस की है। और तो इतना आदमी से देखो हमें ग्राउंड रिपोर्ट कर लिया डे, तो सब कांग्रेस को नाम तुम बीजेपी को नाम क्या ले रहे हो? मैं बीजेपी को आदमी हूँ, मैं धर्मवीर सांसद का खास आदमी हूँ। कोई कारण वो मेरा पुराना जुड़ा हुआ है धर्मवीर सांसद, तो मैं उसकी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। बीजेपी पार्टी से मैं 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो जी 15 साल से जुड़ रहे हो या गाँव में काम भी करा रहे हो? काम तो ये एमएलए लेवल पे एमएलए करवाया है नहीं किसी का, इसलिए तो वोट टूट गए लोग 80%, इसलिए तो कांग्रेस को दे रहे हैं। तो मैं फिर उन्हें जो एमएलए से
मैं तो जी सांसद लेवल का आदमी हूँ, मेरे को छोटे चुनाव से तो लेना। सांसद का दे दियो, आड़े तो दे दो न। ये एमएलए का चुनाव है, इसमें गांव 80% कांग्रेस को दे रहा है। मैं मेरे हिसाब से जीता हूँ, तू तेरे हिसाब से जिएगा। गांव का आदमी अभी बताया, नांगलदरू गांव का बहुत आदमी पानी की समस्या से, रोड की समस्या से भाई जानकारी जे 15 साल से पार्टी के हमारे छोटे माँ तो किमी थोड़ा बहुत काम करवा दो, मतलब नाराज हो हमकी बार हमने सोच लिया, हमारे सांसद साहब ने सभी पंचायतों के अंदर डायरेक्टर सरपंचों के कोटे में डाले, हमने पैसे एमएलए को नहीं दिए हैं। अब 10 साल हमने एमएलए साहब को दिया, जो भी ग्रांट थी जो, अब आगे हम जागरूक हो गए, हम डायरेक्टर सरपंचों के खाते में डाल रहे हैं जो ग्रांट हैं, जो सांसद कोटे। जैसे सरपंच और हुआ तो, हाँ जी, सरपंच और हुआ तो अब उस बात का तो वो सरपंच जाने, हमारा क्रम हम करेंगे। सरपंच डायरेक्ट तारो तो सांसद से करवाए दो काम डायरेक्ट ही काम हो रहे हैं डायरेक्टर सांसद कोटे से, जो भी काम आपको जरूरत है जो करेंगे हम पूरा चलो करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। राम 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 राम। तो वो कौन सो गाँव था अपनू? मेरे को ताला है भाई गाँव। तो चुनाव को देखो अपना रुझान किमी ज्यादा है, हो पहले की बार ज्यादा, तो कैडिन के हिसाब से भाई नुस है, ये जितने भी ट्रांसपोर्ट भाई है ना, ये 2014 से पहले हमारा एक राव बहादुर सिंह था, वो विधानसभा में बगल में बैठता था। जब से ये बीजेपी सरकार आई है ना, हर वर्ग दुखी है। ये तो मेरे अन्नदाता हैं जो ट्रांसपोर्टर है ना, मैं एक पेंचर वाला हूँ, इनसे पैसे कमाता हूँ मैं। मेरे बच्चे अगर ये गाड़ी लगाएंगे तो ही खाएंगे। चाय वाला है वो भी इन्हीं ट्रांसपोर्टरों से कमाता है, होटल वाला है वो भी इन ट्रांसपोर्टरों से कमाता है। ये तो अन्नदाता है मेरे। ये इससे बड़ी हर वर्ग में अगर है तो मोटर मालिक है, लेकिन इनमें थोड़ी यूनियन स्ट्रेंथ नहीं है। नहीं तो सरकार बदलने की क्षमता इन गाड़ी वालों में है, मोटर मालिकों में है। तो तारुख है मतलब है कि ट्रांसपोर्ट को सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट का सबसे ही है। ट्रांसपोर्टर जैसा तो ये अन्नदाता है साहब, मैं इनसे अपनी रोजी रोटी कमा के खाता हूँ। तो कितना ट्रांसपोर्टर जी? तो ये नांगल चौधरी विधानसभा के अभी थोड़ी देर पहले भेड़े हो रहे थे, मेरे को तो मौका इन भाइयों ने नहीं दिया, नहीं तो मैं तो बताता इनको कि क्या क्या है। मैं कहता हूँ कि ये तो अन्नदाता हैं, हर वर्ग के लोगों को रोजी रोटी देते हैं। चाय वाला इन पे निर्भर, पेंचर वाला इन पे निर्भर, होटल वाला इन पे निर्भर, और प्रशासन यानी जो भी बनाएंगे ये अगर चाहें ना तो सब कुछ ये ट्रांसपोर्टर बना सकते हैं। लेकिन इन ट्रांसपोर्टरों में एकता नहीं है। कुछ एक ऐसे है जो गाड़ी किसी की है, चल मालिक कोई बन रहे हैं, बस थोड़ी सी इन लोगों में योग्यता नहीं है, वो भ्रांति डाल रहे हैं। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी तो बताई थी कांग्रेस की, हम तो उनसे साथ हैं, कांग्रेस के साथ ही बाबा। राम राम। राम राम। क्या करोगा? बात कर लें तो कौन सा गाँव? अलीपुर। तो चुनाव का माहौल चाल रहा तो आपका कटिंग के हिसाब किताब भाई अभी देखांगे तेरे, मतलब कोई विचार को बनाओ विचार नो देखांगे। 2 कैंडिडेट का विचार है, चौधरी मोड़ाराम जी, मंजू खड़ी है और अभय सिंह। अब उनमें देखांगा, एक ने तो 2-3 बार देख लियो, दूसरा ने देखांगा जो कोई विकास अच्छे करे है या फिर आगे करे, वो विश्वास हो उसको देंगे। अभी कोई बार मंजू चौधरी ने दोगा या उन्हें दोगा? अभी कोई निश्चित नहीं है। तो घर खा के भी निश्चित कौन होगा तो ना, हर गाँव की गांव भी मना कर दियो, तेरे ताई भी मना कर, ताई तो बोलो मंजू चौधरी ने दूंगी भाई के मेरे विचार से जैसे मैं बता दिया, अभी देखेंगे, अभी कोई निश्चित नहीं है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद बतावा के लिए। और कोई सी